दूर किसी एक जंगल में एक बहुत बड़ा ऊंचा एक बरगद का पेड़ था। वो बहुत घमंडी था क्योंकि वो बहुत बड़ा पेड़ था। उसी के बगल में एक छोटा सा प्यारा सा नीम का पेड़ था। वो था तो बहुत छोटा, परंतु वो बहुत दयालु और समझदार पेड़ था। हर रोज सुबह सवेरे सूरज निकलते ही वो बड़ा बरगद का पेड़ छोटे नीम के पेड़ को चिढ़ाते हुए अपने पत्तों को हिलाकर कहता है। अरे ओए छोटे नीम के पेड़, देखो मैं कितना बड़ा हूँ। मेरे नीचे तो सभी जानवर, सारे पक्षी आकर मेरी छाया में बैठते हैं और तुम्हारे तुम्हारे छोटे छोटे पत्तों से तो छाया भी नहीं मिलती किसी को। बेचारा छोटा नीम का पेड़ मुस्कुराकर धीरे से कहता है। बरगद भाई, सिर्फ ऊंचाई से ही नहीं, काम से भी बड़ा बनता है कोई। क्या क्या छोटे पेड़, तू काम से बड़ा बनेगा? है तो तू इतना छोटा, क्या बड़ा काम कर लेगा तू? बड़ा काम तो सिर्फ मैं करता हूँ। सारे जानवरों को छांव देता हूँ मैं। सभी जानवर मेरे नीचे आकर आराम करते हैं और तेरे नीचे कौन जाता है? एक चिड़िया भी नहीं घोंसला बनाता है तेरे ऊपर। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने हौसले को बुलंद रखते हुए उस जंगल में आई। आज वो सुबह से ही इधर उधर भटक रही थी, किसी अच्छे पेड़ की तलाश में। वो सोच रही थी, हाँ, हे भगवान, तब से तो मैं उड़ी ही जा रही हूँ। अभी तक कोई अच्छा सा पेड़ नहीं मिला जिस पर मैं अपना एक अच्छा सा घोंसला बना सकूं। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया उड़ती है और वो उसी दो पेड़ों के पास पहुँचती है। टुनटुनी चिड़िया छोटे नीम के पेड़ के पास जाकर कहती है, पेड़ भैया, क्या मैं आपके डाल पर अपना छोटा सा एक घोंसला बना सकती हूँ? आज मैं सुबह से ही एक अच्छे पेड़ की तलाश में घूम रही हूँ, परंतु मुझे कोई भी ऐसा पेड़ न मिला जिस पर मुझे लगा कि मैं घोंसला बना सकूं। आप मुझे अच्छे लगे पेड़ भैया, आपकी डाल पर मैं घोंसला बना लूं। वो नीम का छोटा पेड़ खुश होते हुए बोला, जरूर जरूर चिड़िया बहन, यहाँ सबका स्वागत है। तुम बेशक मेरी डाल पे घोंसला बना सकती हो और आराम से भी रह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे घोंसले की रक्षा करूँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया ने छोटे नीम के पेड़ की डाल पर अपना एक छोटा मजबूत अच्छा सा घोंसला बना लेती है और वहीं रहने लगती है। बड़ा बरगद का पेड़ जब ये देखता है तो वो जल भुनकर राख हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया पर हंसते हुए कहता है। अरे ये कितनी मूर्ख चिड़िया है। अरे पागल चिड़िया, अगर तू मेरे डालों पर घोंसला बनाती तो आसमान छूती। तू ये क्या छोटे से नीम के पेड़ पर अपना घोंसला बना बैठी? इस पेड़ के नीचे तो कोई जानवर भी नहीं बैठता और तू इस पर ही अपना घोंसला बना ली। कितनी मूर्ख है तू। ये अंदाजा नहीं लगा सकती कि बड़ा पेड़ ज्यादा मजबूत होता है और अच्छी सुरक्षा भी दे सकता है। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराकर बोलती है, बड़े पेड़ भैया, ऊंचाई नहीं सुरक्षा महत्व रखती है। मुझे ये छोटा सा पेड़ बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनकी डाल पर घोंसला बना लिया। आपको ऐसे हंसना नहीं चाहिए। उसी रात को बहुत तेज आंधी और तूफान शुरू हो जाता है, साथ में ही बारिश भी होने लगता है। हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ों को झकझोर रही थी, बिजलियां भी चमक रही थी। बड़ा बरगद का पेड़ अपनी ऊंचाइयों पर बहुत घमंड करता था, लेकिन बिजली ने उसी के ऊंचे तनों पर गिरकर उसे आधा कर दिया। बड़ा बरगद का पेड़ नीचे गिर गया और वहीं छोटे नीम का पेड़ तेज हवाओं के कारण झुक गया, मगर टूटा नहीं। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला और उसके बच्चे अभी सुरक्षित थे। फिर सुबह हुई। बड़े बरगद के पेड़ ने टूटे स्वर में कहा, भाई नीम, मैंने तो अपने ऊंचाइयों पर घमंड किया, लेकिन तूने तो झुककर भी सबको बचा लिया। मुझे माफ कर दो नीम भाई, मुझे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया था। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
नीम का छोटा पेड़ बोला। बरगद भाई, अब आपको पता चल गया ना, जो झुकना जानता है वही सबसे मजबूत होता है। वही टुनटुनी चिड़िया कहती है। हाँ बड़े पेड़ भाई, घमंड हमें गिराता है और वही विनम्रता हमें बचाती है। इसलिए हमेशा याद रखना, बड़ा वही होता है जो दूसरों का भला करे, और घमंड तो हमेशा ही विनाश की ओर ले जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। जंगल में बारिशें होनी शुरू हो चुकी थी और जंगल में बारिशें कई दिनों से लगातार हो ही रही थी। इस बार की बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में छुपे बैठे थे। पक्षियों को तो पता ही नहीं था कि इस बार बारिश का कहर इतना ज्यादा होने वाला है, और इसीलिए बेचारे पक्षियों ने दाना भी नहीं जमा किया था। लेकिन उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी, जो बहुत होशियार और बुद्धिमान चिड़िया थी। पूरे जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया ही थी, जो बरसात शुरू होने से पहले पहले ही अपने घर में भोजन इकट्ठा करके रखी हुई थी। और अब तो टुनटुनी चिड़िया को इस बारिश की कोई भी चिंता न थी। ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लाडो के साथ अपने घोंसले में बैठी बारिश का मजा ले रही थी। अरे मम्मा मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश ज्यादा दिनों तक होती रही तो फिर हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? अरे मम्मा बताओ ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे मम्मा? अरे मेरी लाडो बिटिया, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो देखो सामने, हमने बहुत सारे भोजन पहले ही इकट्ठा करके रख लिए हैं। अब अगर बारिश और भी कई दिन लगातार होती रही ना, फिर भी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बिटिया, क्योंकि हमने बारिश से पहले ही भोजन जमा कर लिया था। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लाडो चिड़िया से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर हरियाली तोती आती है। टुनटुनी बहन, ये कमबख्त बारिश तो कई दिनों से लगातार ही हो रही है, परंतु मैं फिर भी बारिश में ही दाना ढूंढने जाती थी और दाना ढूंढकर लाती भी थी। मगर कई दिन हो गए हैं ना, तो मेरे घर का सारा दाना खत्म हो गया है और मेरी माँ आई हुई है पूर्व वाले जंगल से। और टुनटुनी बहन, अब तो मेरे घर में एक भी दाना नहीं है। टुनटुनी बहन, आप प्लीज मुझे कुछ दाने उधार दे दीजिए। जब बारिश रुकेंगी ना, तो फिर मैं आपका दाना आपको लौटा दूंगी। अरे अरे तोती बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि इन बारिशों में आप मेरे घर चली आई। और देखो तोती बहन, ऐसे आपको गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास भोजन है, आप ये लो और ये भोजन ले जाकर अपनी माँ की अच्छे से सेवा करो, नहीं तो फिर क्या कहेगी जाकर। ऐसे फिर हरियाली तोती टुनटुनी चिड़िया से दाने उधार लेकर जाने लगती है। पड़ोस में ही कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवे का तो घर भी टूटा हुआ था। वो अपने टूटे हुए घोंसले से ही ये सब कुछ देख रहा था। तभी गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अरे ओ कालू जी, वो देखो हरियाली तोती टुनटुनी चिड़िया के पास से दाने लेकर जा रही है। तुम भी जाओ ना, तुम भी जाओ उस चिड़िया से भोजन मांगने। टुनटुनी चिड़िया तुम्हें भी दे देगी भोजन। हाँ हाँ गोरी, वो चिड़िया मुझे भोजन तो दे देगी, मगर बदले में वो जो मुझे भाषण सुनाएगी वो मैं कैसे सुन सकता हूँ? तुम मेहनत नहीं करते, तुम निखटते हो, तुम्हारा तो घर भी टूटा हुआ है, मैं नहीं सुन सकता ये सब गोरी। देखो कालू जी, मैं कहती हूँ ना, आप जाओ टुनटुनी चिड़िया के पास तो जाओ। थोड़ी बहुत बेइज्जती के बाद हमें भरपेट भोजन मिल जाए तो उससे क्या ही बात होगी। तुम जाओ जल्दी से, वैसे भी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। टुनटुनी, ओ मेरी बहना टुनटुनी, तुम्हारी गोरी सहेली ने मुझे भेजा है। टुनटुनी, तुम्हारी सहेली गोरी भूख से मरे जा रही है। वो कह रही थी कि मेरी दोस्त टुनटुनी के पास जाओ, वो भोजन दे देगी तुम्हें, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु कौवे भैया, मुझे पता है टुनटुनी चिड़िया, मेहनत करनी चाहिए, हम सभी को खूब मेहनत करनी चाहिए। हमें अच्छे समय में भी बुरे समय का ख्याल करना चाहिए। बस अब मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं अब ऐसा ही करूँगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर हंसने लगती है और फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को थोड़ा सा भोजन दे देती है और फिर कालू कौवा वो भोजन लेकर अपने घर चला जाता है। अरे मम्मा, अगर हम ऐसे ही
सभी पक्षियों को मुफ्त में ही दाना बांटते रहे तो फिर एक दिन हमारा भी दाना खत्म हो जाएगा। मम्मा, आप ऐसे ही सभी पक्षियों को क्यों दाना बांटती रहती हो? नहीं मेरी बच्ची लाडो, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। जब तक हमारे घर में आखिरी दाना है तब तक हम इस दाना से जंगल के पक्षियों का मदद करते रहेंगे। लाडो मेरी बच्ची, हमें अपनी जिंदगी में अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिंदगी का मजा ऐसे ही है और यही असल जिंदगी है जो हम दूसरों की मदद करके गुजारते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है, मगर बारिश तो अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ बस पानी ही पानी था। अब तो और भी पक्षी ज्यादा परेशान हो गए थे। कालू जी, ओ कालू जी, रात तो फिर से हो आई है। 2 दाने, बस 2 ही दाने दिए थे उस टुनटुनी चिड़िया ने, जिसे तो मेरे पेट के चूहों ने ही खा लिया। मैं तो भूखी की भूखी ही रह गई। अब कुछ करो कालू जी, प्लीज। देखो गोरी, अगर तुम सोच रही हो कि मैं फिर से टुनटुनी चिड़िया के पास जाऊँ भीख मांगने, तो वो मैं नहीं करूँगा। मुझे क्या भूख नहीं लगती गोरी, मैं भी तो कल से भूख आई हूँ। कल मैंने जो भी टुनटुनी चिड़िया से 2 दाने मांग कर लाए थे वो सारे तुमने ही खा लिए। तो क्या अब कालू जी मुझे आप भूखे पेट ही मारोगे? अरे क्या फायदा आपसे शादी करके कालू जी। शादी से पहले तो पूरे जंगल में डंका बजा कर रखे हुए थे कि मैं बड़ा होशियार शातिर कौवा हूँ, बड़ा चालाक हूँ। मैंने सोचा कि मुझे दाना पानी का कभी कमी नहीं होने देंगे आप, और आज देखो मैं भूखी ही मर रही हूँ। फिर गोरी कभी झूठ मूठ कर रोने लगती है। अरे अरे मेरी गोरी रानी, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो फिर थोड़ा अंधेरा हो लेने दो। ऐसे रोज रोज मुझसे ना जाया जाएगा दाना लेने। मैं आज रात को टुनटुनी चिड़िया का सारा ही दाना चोरी करके ले आऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात कालू जी। मेरा पति कालू कौवा तो सच में होशियार है, पूरे जंगल में सबसे शातिर है मेरा सुंदर पति जी। फिर ऐसे ही देखते रात बहुत अंधेरी हो जाती है और फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है तो टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी सो रही होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवा जैसे ही टुनटुनी चिड़िया के दाने चोरी करने का कोशिश करता है, वो एक पिंजरे में कैद हो जाता है और फिर उसके बाद कालू कौवा खूब चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, निकालो कोई इस पिंजरे से, हाय मेरा पंख टूट गया। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी की नींद खुल जाती है। अरे कालू कौवे, कितना अच्छा होता जो तुम कल की ही तरह मुझसे दाना मांग कर ले जाते। ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारा नाम कालू कौवा है तो मेरा नाम भी टुनटुनी चिड़िया है। तुम्हारे जैसे काले चोरों का इलाज मैंने पहले ही से कर रखा है। मैंने अपने भोजन में पहले ही से फंदा लगा रखा था। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो और मुझे निकाल दो यहाँ से, नहीं तो मेरा पंख और भी टूट जाएगा। नहीं कौवे, पहले तुम वादा करो मुझसे कि फिर कभी चोरी करोगे। नहीं नहीं, मैं अब फिर कभी नहीं चोरी करूँगा। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो और मुझे निकाल दो यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है इस पिंजरे में। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को उस पिंजरे से बाहर निकाल देती है। मैं बच गया। टुनटुनी चिड़िया, आज अगर तुम इस पिंजरे से मुझे ना निकालती तो मैं तो मर ही जाता अंदर ही। टुनटुनी बहन, मैं खुद से यहाँ नहीं आया, मुझे गोरी ने भेजा है, तभी आया मैं इधर। अरे कालू भाई, आखिर आप कब तक ऐसे ही चोरियां करते रहेंगे? अगर आप ऐसे ही चोरियां करते रहे तो फिर आगे चलकर आपके बच्चे भी चोर बनेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी चोर उचक्के बने? फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को कुछ दाने दे देती है। कालू कौवे, ये लो दाना, और फिर गोरी से जाकर कहना कि वो तुम्हारे पंखों का मलहम पट्टी कर दे। ये सुनकर लाडो चिड़िया हंसने लगती है और फिर कालू कौवा वो दाने लेकर वहाँ से चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। आपका धन्यवाद। जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया लीली चिड़िया के साथ दाना ढूंढने जा रही थी। टुनटुनी बहन, अगर आपको कहीं से दाना मिला तो मुझे भी बताना, मैं भी कल से भूखा हूँ। हाँ हाँ तोते भाई,
आप बिल्कुल भी चिंता न करें, अगर मुझे दाना मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगी। फिर से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना ढूंढने लगती है। टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपनी बेटी के साथ पुराने सेब के पेड़ के पास चली जाती है। लिली बिटिया, एक बार मैं अपनी माँ के साथ इस पेड़ के पास आई थी, जहाँ से मुझे और मेरी माँ को इस पेड़ के नीचे से ताजा सेब का फल मिला था। मगर मम्मा, अब तो ये सेब का पेड़ आधा सूख चुका है, अब क्या फायदा, अब ये पेड़ हमें फल थोड़ी देगा। ऐसे लिली चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है। चिड़िया रानी, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ। मैं हर किसी भूखे पक्षी का मदद करता हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी है। फिर उस जादुई पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ टुनटुनी चिड़िया को 2 बड़ा-बड़ा लाल-लाल सेब दे देता है। जादुई पेड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम सभी पक्षी तो भूख से परेशान हो रहे थे। चिड़िया रानी, मेरे होते हुए अब किसी भी पक्षी को भूख से परेशान ना होना पड़ेगा। मैं हर भूखा पक्षी को अपना फल जरूर दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस जादुई पेड़ से 2 फल लेकर अपने घर जाती है। जाते जाते रास्ते में टुनटुनी चिड़िया वो फल लेकर तोते के घर जाती है। तोते भैया, ये लो, मैं ये फल आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या टुनटुनी बहन, इतना बड़ा और लाल लाल सेब आप मेरे लिए लेकर आई है? इतना सुंदर फल आपको कहाँ से मिला? तोते भैया, अपने जंगल के सीमान पर एक पुराना कुआं है और वहीं पास में एक जादुई सेब का पेड़ भी है। मैं उसी जादुई सेब के पेड़ से ये फल लेकर आई हूँ। वो जादुई पेड़ हर किसी भूखा पक्षी का मदद करता है। टुनटुनी चिड़िया तोते को वो जादुई सेब का फल देकर अपने घर ही जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे कालू कौवा और गोरी कौवी मिल जाते हैं। टुनटुनी बहन, हमारे पेट में भी भूख से बहुत जोरों का दर्द शुरू हो गया है। तुम जरा हमें भी तो बता दो कि ये इतना बड़ा सुंदर सा फल तुम कहाँ से लेकर आई हो? हम भी वहाँ से जाकर एक सेब ले लेंगे। कौवे और कौवी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जंगल का कोई भी पक्षी भूखा नहीं रहेगा। हमारे जंगल के सीमान पर एक पुराना कुआं है और उसी कुएं के पास में एक आधा सूखा हुआ सेब का पेड़ भी है। वो सेब का पेड़ जादुई सेब का पेड़ है। मैं ये फल उसी सेब के पेड़ से लेकर आई हूँ। वो पेड़ हर भूखा पक्षी का मदद करता है। कौवे अंकल आंटी, वो पेड़ जादुई पेड़ है और वो पेड़ सभी पक्षी को अपना जादुई फल देता है। ये सुनकर वो दोनों कौवे बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से उड़कर उस जादुई सेब के पेड़ के पास जाते हैं। कालू जी, मिल गया, हमें वो आधा सूखा हुआ पेड़ मिल गया। शायद यही है वो जादुई पेड़। हाँ गोरी, मैं अभी इस पेड़ से वो जादुई फल मांगता हूँ। फिर कालू कौवा उस जादुई पेड़ से कहता है, सुनो जादुई पेड़, हम भूखे पक्षी हैं, हमें भी अपना जादुई फल दो। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ उन कौवों को एक जादुई फल दे देता है। अरे पेड़ जी, हम कौवों का इस एक फल से क्या होगा? मैं और फल चाहिए, एक और फल दे दो। फिर वो जादुई पेड़ एक और फल दे देता है। फिर कौवे खुशी खुशी वो जादुई फल लेकर अपने घर आ जाते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहता है। जिस भी पक्षी को भूख लगती तो वो उस जादुई पेड़ के पास जाकर अपने हिस्से का फल लेकर खा लेता। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं तो सेब खा खा कर तंग आ गई हूँ। अगर वो जादुई पेड़ हमें फल दे सकता है तो हम कुछ और मांगेंगे तो कुछ और भी दे सकता है। अच्छा तो ठीक है गोरी, आज हम उस जादुई पेड़ से मिठाई मांगेंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों कौवे उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, सुनो जादुई पेड़ जी, मुझे आपके फल खा खा कर पेट में दर्द शुरू हो गया है। आज तो मेरा मन कुछ मीठा खाने का हो रहा है। आज आप मुझे मिठाई दे दो, आज हम मिठाई खाएंगे। सुनो कौवो, मैं किसी लालची पक्षी को अपना फल नहीं देता। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों लालची पक्षी हो। मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। अरे पेड़, तू मुझे अकड़ दिखाता है। अगर तूने मुझे कुछ भी ना दिया तो मैं तो तुम्हें काट कर कुएं में फेंक दूंगा। ना कौवो, ऐसा ना करना, मुझे काटना मत। रुको, मैं तुम दोनों को अभी मिठाई देता हूँ। फिर उस जादुई पेड़ से
एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक लाठी निकलती है और वो लाठी उन दोनों कौवों की पिटाई शुरू कर देती है। कालू जी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ कालू जी, ये लाठी तो मुझे पीट रहा है। फिर वो लाठी कालू कौवे को भी पीटने लगता है। फिर वो दोनों कौवे जहाँ भी जाते वो जादुई पेड़ की जादुई लाठी उन दोनों कौवों के पीछे पीछे जाकर उसे पीटने लगता है। ऐसे पीटते पीटते वो जादुई लाठी उन दोनों कौवे को जंगल से ही बाहर कर देते हैं। फिर वो दोनों कौवे एक सूखे जंगल में जाकर एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लगते हैं। कालू जी उस जादुई पेड़ के फल तो बहुत मीठे थे, मगर हमारी लालच ने हमें कहीं का ना छोड़ा। हाँ गौरी, सही ही कहते हैं, लालच बुरी बला है। अब फिर हम कभी लालच नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।